हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9AG का ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिक से याद करेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शहर का नाम दे देगा किसी भी नगर का और पूछ लेगा कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं सभी प्रमुख नगरों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है दोस्तों आगरा। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो आगरा के नाम से आपको याद आता है ताजमहल, और ताजमहल दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी ताजमहल को स्पर्श करती हुई जाती हैं। तो आप समझ जाइए, आगरा भी जो है, जब ताजमहल यमुना नदी के तट पर है, ताजमहल आगरा में है, तो आगरा भी यमुना नदी के तट पर है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बद्रीनाथ तो उत्तराखंड में है, अलकनंदा नदी के तट पर है। तो ये भी दैवीय नाम लग रहा है, ये भी दैवीय नाम लग रहा है बद्रीनाथ भी। तो आप समझ जाइए, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं प्रयागराज। प्रयागराज तो आप जानते ही हैं, संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का। तो गंगा और यमुना नदी के तट पर है प्रयागराज, याद कर लीजिए आप लोग। फिर आते हैं दोस्तों दिल्ली। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, जितने भी मुग़ल सल्तनत रही हैं वो सभी यमुना नदी के तट पर स्थित रही हैं लगभग। जैसे आप देखिए, आगरा भी यमुना नदी पर, दिल्ली ये भी यमुना नदी पर। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। अब फिरोजपुर से आप समझिए, फिरोज को साथ चाहिए गांधी जी का, समझ रहे हैं? फिरोज से आप फिरोज गांधी को तो जानते ही होंगे। तो फिरोज से किसका साथ लिया? फिरोज ने साथ लिया गांधी जी का। तो साथ से आप समझ जाइए सतलज, फिरोजपुर सतलज नदी पर। फिर आते हैं दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी पर, इसको आप याद कर लीजिए, ये सिंपल है। हरिद्वार कानपुर गंगा नदी पर। कहते हैं ना कि कानपुर की गंगा बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है, तो कानपुर गंगा नदी पर, हरिद्वार भी आपके गंगा नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं दोस्तों अयोध्या। अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि श्री राम भगवान सरयू नदी को पार करके गए थे। तो सरयू नदी अयोध्या में थी, तभी तो सरयू नदी को पार करके गए थे। समझ जाइए, अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं कोलकाता। कोलकाता आते हैं, कोलकाता हुगली नदी पर, याद कर लीजिए आप लोग। फिर लखनऊ गोमती नदी पर। अगर कुछ भी चीज़ गुम हो जाती है, कोई भी चीज़ खो जाती है, तो लोग खनन करते हैं। तो खनन से लखनऊ गोमती नगर में, गोमती नदी पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। ओके फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। फिर आते हैं डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। ये दोनों नगर आप याद कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी पर और गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, जबलपुर। अब आप देख सकते हैं जबलपुर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। जबल से आप समझिए, अगर किसी को जवाब देना हो तो बहुत ही नम्र होकर देना पड़ता है। सामने वाले को जवाब देना है तो नम्र होकर देना पड़ता है। तो नर्मदा नदी पर स्थित है जबलपुर। ओके फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। फिर आते हैं कोटा। कोटा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में चंबल नदी है। अक्सर आप सुनते होंगे कि महाराणा प्रताप चंबल नदी पर पार करके गए। तो इस तरीके से आप समझ जाइए, राजस्थान कोटा जो है चंबल नदी पर स्थित है, याद कर लीजिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं करनूल नदी पर। करनूल नदी किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है करनूल। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक है दोस्तों, भद्रा से आप समझ जाइए भाई। दो भाई अगर एक साथ हो जाएं तो वो कानून को एक साथ अपने हाथ में ले लेते हैं। करनूल समझिए कानून, और भद्रा से
भाई, जब दो भाई एक साथ मिल जाते हैं तो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो कानून से करनूल समझ जाइए, भद्रा से तुंगभद्रा। ओके फ्रेंड्स, करनूल तुंगभद्रा नदी पर। फिर आते हैं सोकोवा घाट। सोकोवा घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? सोकोवा से समझिए, अगर जब इंसान को शोक हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, उसको शोक होता है, तो वह ब्रह्मा जी का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? ब्रह्मा जी का। तो सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं कन्नौज। कन्नौज को आप सिंपली याद कर लीजिए, कन्नौज गंगा नदी पर स्थित है। श्रीनगर, श्रीनगर कश्मीर में है, और कश्मीर में कौन सी नदी है? झेलम नदी। कश्मीर में झेलम नदी है, कश्मीर के लोग झेल जाते हैं। तो श्रीनगर झेलम नदी पर। सूरत ताप्ती नदी पर है। समझ रहे हैं? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? अगर इंसान को अपनी सूरत अच्छी बनानी है तो उसको कठोर तप करना पड़ेगा। जब कठोर तप करेगा तभी उसकी सूरत अच्छी हो जाएगी। तो आप समझ जाइए, सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। फिर आते हैं दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसको आप सिंपली याद कर लीजिए, आसान है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। फिर आते हैं दोस्तों मथुरा। मथुरा दोस्तों, श्री कृष्ण रहते थे मथुरा में, तो श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा। तो आप समझ जाइए, यमुना नदी के तट पर है। मथुरा यमुना नदी के तट पर है। फिर आते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर में दोस्तों टाटा बिरला की कंपनी है। जमशेदपुर में टाटा, उन्होंने सोना बना दिया। टाटा बिरला ने इतनी मेहनत किया कि सोना पैदा कर दिया जमशेदपुर से। तो समझ जाइए, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी पर। अब अहमदाबाद से आप याद कर लीजिए, अहमदाबाद के नाम से आपको याद आते होंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अहमदाबाद के नाम से याद आते हैं, और जब गांधी जी याद आते हैं तो आपको याद आते होंगे साबरमती आश्रम। तो समझ जाइए, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब पंढरपुर। पंढरपुर किस नदी पर स्थित है? भीमा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, भीमा नदी पर। अब पंढरपुर से आप कैसे समझेंगे कि जो पांडव होते थे, पांडवों को, कौरवों ने पांडवों को एक खंडहर दे दिया था, खांडव प्रस्थ खंडहर दे दिया था, और उन पांडवों में सबसे शक्तिशाली कौन था? भीम था। तो आप समझ जाइए, पंढरपुर भीमा नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बरेली। बरेली से दोस्तों कैसे याद करेंगे? जो बरेली की बर्फ़ी है वो श्री राम प्रभु के चरणों में चढ़ा दी गई। बरेली की जो बर्फ़ी है श्री राम प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से आप समझ जाइए, बरेली रामगंगा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कटक की। दोस्तों, ये दो मैं आपको एक साथ बताऊंगा, कटक और संबलपुर। संभलपुर, कटक और संभलपुर। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, जो कड़क होकर संभल जाएं, जो कड़क होकर संभल जाएं वो महान बन जाते हैं। जो कड़क होकर संभल जाएं वो महान हो जाते हैं। तो कटक महानदी पर, संभलपुर महानदी पर स्थित है। याद कर लीजिए, जो कड़क होकर संभल जाएं वो महान हो जाते हैं। तो कटक महानदी पर स्थित है, संभलपुर महानदी पर स्थित है। फिर आते हैं दोस्तों नासिक। नासिक दोस्तों, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज यमुना और गंगा नदी पर स्थित है प्रयागराज। नासिक आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। नासिक आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है, और उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी पर स्थित है। ये तीनों जो है पूजनीय स्थल हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए, नासिक गोदावरी नदी पर स्थित है, ये आप देख सकते हैं। फिर आते हैं श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों नाम आपको दक्षिण भारत के लग रहे होंगे, श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली। और दक्षिण भारत में कावेरी नदी है। दक्षिण भारत में एक ही बड़ी नदी है, कावेरी नदी। तो आप समझ जाइए, श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड, जितने भी
साउथ के नाम होंगे वो सभी लगभग कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं दोस्तों जौनपुर। जौनपुर कहाँ स्थित है? गोमती नदी पर। जौनपुर और लखनऊ ये दोनों गोमती नदी पर स्थित हैं। जो लोग गुम हो जाते हैं उनके लिए खनन करना पड़ता है। जो गुम हो गए उनके लिए खनन करना पड़ता है। तो आप समझ जाइए, जौनपुर जो लोग से जौनपुर, गुम से गोमती नदी पर, खनन करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। तो समझ जाइए लखनऊ भी गोमती नदी पर स्थित है। जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। फिर आते हैं ओरछा। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर समझ जाइए कि रानी लक्ष्मीबाई ओरछा करके दुश्मनों को मारती थीं। बेतवा नदी पर स्थित है। उज्जैन, अभी जैसे मैंने आपको बताया, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर स्थित है। नासिक आपके गोदावरी नदी पर स्थित है। प्रयागराज आपके गंगा नदी और यमुना नदी पर स्थित है। फिर आते हैं दोस्तों वाराणसी। तो वाराणसी तो आप सभी को याद होगा, गंगा नदी पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, पूजा करते हैं गंगा मैया की। तो वाराणसी गंगा नदी पर स्थित है। फिर आते हैं लुधियाना। अब लुधियाना को आप कैसे याद करेंगे? सतलज नदी पर स्थित है। अब दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है आपके लिए। लुधियाना समझ जाइए दूधिया। अब दूधिया सबको एक साथ में दूध देता है, तो साथ से समझ जाइए सतलज नदी पर। समझ रहे हैं? साथ से समझ जाइए सतलज नदी पर लुधियाना, दूधिया, लुधियाना। लुधियाना सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है लुधियाना। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा दोस्तों स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। विजय किसकी होती है? जो श्री कृष्ण का भक्त होता है, श्री कृष्ण भगवान की हमेशा विजय होती थी। तो विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों यहीं पर हमने प्रमुख नगर आपको बता दिए, याद करवा दिए ट्रिक से। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट करके बता देंगे, तो हम आपको तत्काल वो वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे और ट्रिकी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।